हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट थ्योरी क्लास 11th के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग है। तकरीबन 95% स्टूडेंट्स को इन जैसे टॉपिक्स पर, इन जैसे क्वेश्चनों पे हमेशा दिक्कत रहती है। तो मैं आज आपको एक ऐसा सेगमेंट लेकर आया हूं जो आपको हमेशा से चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि इन टॉपिक्स को कहीं भी ठीक से नहीं बताया जाता। तो मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे सेगमेंट, जैसे आप देखिए ये इस जैसे क्वेश्चंस है, इस जैसे क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स कई बार अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन ये है, इनको बताने का एक कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। तो मैं आज आपको केवल इस वीडियो लेक्चर में केवल इस जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी देने वाला हूं। इसके लिए मैं नए मेथड्स को लेकर आया हूं, कहीं वेन डायग्राम और कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट थ्योरीज। सबसे पहले आज मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि आज मैं की क्लास में क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, वेरियस लॉस को सीखने वाले हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे इन प्रॉपर्टीज के द्वारा वेन डायग्राम से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की क्लैरिटी लेंगे। कुछ छोटे मोटे क्वेश्चनों को मैं प्रूफ कराऊंगा जो बाद के डिफिकल्ट क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाले हैं। यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे, इंटरसेक्शन और उसके कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे, डिफरेंस और उसके कॉम्प्लीमेंट को वेन डायग्राम से फॉलो करने वाले हैं। फिर किस तरीके से, कैसे एक सेट दूसरे का सबसेट होता है, उसको हम लोग वेन डायग्राम से आपको क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम ये देखेंगे कुछ छोटे मोटे जो आइडेंटिटीज हैं जो और दूसरे क्वेश्चनों में होते हैं, उसको मैं वेन डायग्राम से पूरा करूंगा। फिर फोकस करेंगे आज ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मिसलेनियस में हैं, उसके लिए कुछ हेल्पिंग क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा सोर्सेस यानी कि एग्जाम्पलर से लिए हैं। ये क्वेश्चंस आपको इन क्वेश्चनों को, यानी आपके बुक के जो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको समझने में बहुत आसानी देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इस लेक्चर को पूरी तरह से देखेंगे, जो 20 से 25 मिनट की होगी। आप इस वीडियो लेक्चर को पूरी तरह से देखना। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आज की ये क्लास इस जैसे सारे कॉन्सेप्ट्स और वेन डायग्राम से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करें हम लोग। सबसे पहले अगर हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग नोटिस करें कि यूनियन की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है। यूनियन की प्रॉपर्टीज में आप नोटिस करो, यूनियन में हमें क्या देखने को मिलता है। यूनियन में ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, यानी अगर हम 2 × 3 लिखते हैं तो 3 × 2 लिखा जा सकता है। ये बेटे इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया, आप 2 में 3 जोड़ते हो और 3 में 2 जोड़ते हो, दोनों सेम वैल्यू आते हैं। एग्री, दोनों सेम वैल्यू आते हैं। जब इस तरह की बात होती है तो उसे कम्यूटेटिव कहते हैं। आप देखते हैं 2 × 3 और 3 × 2 अगर लिखने पर सेम आता हो तो उसको कहा जाता है कि हाँ भाई ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। क्लियर। एसोसिएटिव लॉ क्या है? एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स आते हैं। 3 एलिमेंट्स में आप पहले दोनों एलिमेंट के साथ वो ऑपरेशन करेंगे, यानी पहले 2 सेट का अगर आप यूनियन निकालते हो, उसी यूनियन का फिर तीसरे सेट के साथ यूनियन निकालते हो, ठीक है। ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट और ऐसा रिजल्ट जिसमें बाद के दोनों सेट का यूनियन निकालने के बाद आप पहले एक सेट का यूनियन निकालते हैं, तो ये रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। तो यही चीज हम प्लस में बता सकता हूं मैं कि अगर 2 आपने इसको ऐसे जोड़ा और 2 + 3 जोड़ने के बाद आप 5 जोड़ते हो तो ये सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। इसको लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी कहते हैं। एग्री। वेल, 5 के बारे में हमें मालूम है कि 5 जो है एक ब्लैंक सेट होता है। ब्लैंक सेट यानी कुछ नहीं होता इसके पास। तो ये जब भी यूनियन के साथ, यूनियन ए के साथ यूनियन में आएगा बेटे, ए क्या है? एक ऐसा सेट है जिसके पास कुछ ना कुछ तो एलिमेंट जरूर होंगे। अगर 5 के साथ यूनियन में आएगा, चूंकि 5 सबका सबसेट होता है, 5 सबका सबसेट होता है, इसलिए 5 यूनियन ए में हम बड़े सेट को अक्सर लेते हैं यूनियन में, तो सेट ए मिलेगा, ठीक है। इसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। 5 को अक्सर आइडेंटिटी एलिमेंट समझा जाता है। चलिए, यूनिवर्सल सेट जिसको मैं U और X से डिनोट करता हूं, ठीक है। इसे बुक्स में U और कहीं X से डिनोट किया जाता है। तो दोनों यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट,
क्योंकि आपको ये मालूम है कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट ऐसा है, ठीक है, और ये उसका एक पार्ट है। तो जब भी आप यूनियन निकालेंगे तो बड़ा सेट आया करेगा, ठीक है ना। जब भी आप यूनियन निकालते हो तो बड़ी सेट आपको मिलेगी। जैसे फाई और ए में ये बड़ा सेट है, तो यूनियन करते समय चूंकि फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, देन यू विल गेट द रिजल्ट ए। Similarly, since A is a subset of universal set, therefore A union U must be a universal set, ठीक है। इसी को मैंने X में दोबारा लिख के दिखाया। इसको आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है। फिर आप देख सकते हैं कि A को अगर A के साथ हम यूनियन करें, A को A के साथ यूनियन करें, दोनों सेम सेट है बेटे, तो वो आपको रिजल्ट A देगा। क्लियर? तो इस तरह को अगर आपने देखा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। कम्यूटेटिव लॉ A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन में। क्लियर? ये बहुत आसान से प्रॉपर्टी है, आपने देखा, दिस वी हैव डन। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में फ़र्क क्या है बेटे? कम्यूटेटिव में दो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ सेट थ्योरी है तो दो सेट को दिखाया मैंने, और जबकि एसोसिएटिव लॉ में ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होती है जब उसके अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं। सर आप कहोगे सर कम्यूटेटिव तो दोनों में लागू हुआ। बेटे जैसे 2 into 3 आप देखते हो 3 into 2 होता है, बट 2 डिवीजन 3, देखिए 3 डिवीजन 2 नहीं होता बेटा, ठीक है ना, ये 2 नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव। आपको ये समझना है कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता। तो हर अलजेब्रिक ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लियर? तो अब हमने देखा कि यानी इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है, प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, बट डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता। चलिए, इस तरह से हमने इंटरसेक्शन के बारे में एसोसिएटिव लॉ देखा हमने। आइए फाई इज अ वेरी गुड थिंग वी हैव टू लर्न। देखिए ए और फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। तो जब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है, जब भी इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं तो जो छोटा सेट होता है जो बड़े सेट का सबसेट है, ठीक है, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, देन द इंटरसेक्शन विल बी फाई, यानी दोनों में कॉमन क्या होगा तो वो छोटी सेट निकल के आएगी, वो छोटी सेट जो बड़ी सेट का सबसेट होगी। क्लियर? वेल, तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब भी सबसेट होगा तो अगर आप यूनियन निकालोगे तो बड़ी सेट यानी ए आएगी, और इंटरसेक्शन निकालोगे तो छोटी सेट आएगी बेटे। यूनिवर्सल सेट में भी वही बात है। यूनिवर्सल सेट में हम क्या देखते हैं? यूनिवर्सल सेट में हमने देखा कि ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपको ए निकल कर आएगा। उसी चीज़ को मैंने x यानी x लिखते हैं कुछ बच्चे, कुछ जगह पे, कुछ सोर्सेस में आपको यूनिवर्सल सेट यू मिलेगा, किसी में भी आप लिख सकते हो। इसी तरह से a को अगर a में इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए आपको सेम सेट मिलेगा, यानी दोबारा a मिल जाएगा। आइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझने के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दूंगा बेटे। 2 into 3 plus 4 सपोज करो, इफ वी हैव 2 into 3 plus 4, तो आप क्या देखते हो? 2 मल्टीप्लाई होता है 2 into 4, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चीज मिलेगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर प्लस, ठीक है, यानी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने समेशन पर, इसे ऐसे समझा जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो आप यहां आजमाइए उस चीज को। A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो आप देखेंगे यहां अंदर में यूनियन है और बाहर इंटरसेक्शन है बेटे। ब्रैकेट के अंदर 2 सेट है और बाहर 1 सेट है, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस सेट को हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में तुम क्या देखते हो? A पहले B के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी A इंटरसेक्शन B मिलना है आपको, ठीक है, आपको पहले A इंटरसेक्शन B मिलेगा बेटा, और इस तरह से A को पहले, फिर उसके बाद C के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी इस इंटरसेक्शन को A इंटरसेक्शन C लिखा हमने। ये यूनिवर्सल, ये यूनियन कहाँ से आया बेटे? ये यूनियन है जो बीच में आया,
ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। इसको मैंने लिखा नीचे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी बाहर की जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है अंदर के दो सेट्स में। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये टॉपिक्स इस तरह से जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर होगा। थोड़ी पेशेंस के साथ आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसे कॉन्सेप्ट, इस तरह की प्रेजेंटेशन आपको इस टॉपिक के लिए सबसे बेहतरीन लेक्चर साबित होगी। आप जस्ट फॉलो करते रहना। आइए हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। प्रॉपर्टीज कहें, लॉज कहें, सब एक जैसी बातें हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम क्या जानते हैं? कॉम्प्लीमेंट का मतलब अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, सेट ए में है, ठीक है, सेट ए में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। यानी कि अगर ये सेट है, ए सेट है, अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आप बाहर बाहर के एलिमेंट को लेते हो। कॉम्प्लीमेंट का ये सेंस होता है। ठीक है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट को हमने ऐसा लिखना सीखा है, x belongs to A, x do not belongs to A, but x belongs to universal set। ये हमारा तरीका होता है सेट को लिखने का। क्या है, फिर से मैं रिपीट करूं, एक कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं? x such that x do not belongs to A, but x belongs to universal set। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट में अगर आप A इस सेट को कहते हो तो A कॉम्प्लीमेंट में बाहर बाहर के सारे एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द A कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको आगे वेन डायग्राम में इस चीजों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। अब आप देखने वाले हो क्या है ये, देखिए, A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन A का कॉम्प्लीमेंट जब तुम कहते हो, यानी कि हमारे पास अगर एक सेट है, ये A कहो, है ना, और इसके बाद मैं कहूंगा A का कॉम्प्लीमेंट। एग्री? तो A सेट A और A का कॉम्प्लीमेंट में आप देखेंगे अगर यूनिवर्सल निकालोगे, यूनियन निकालोगे बेटे, तो दोनों मिल करके आपको यूनिवर्सल सेट प्रोवाइड करेंगे। क्या मतलब है? एक सेट A है और उसका कॉम्प्लीमेंट में उसके बाहर के एलिमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट का मतलब, आपका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपके पास जो चीज़ नहीं है उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आपके पास बहुत कुछ है लेकिन हर किसी इंसान के पास ऐसा कुछ होता है जो उसके पास नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके बाहर की चीज़, उसके पास जो नहीं है उसको कहेंगे। यानी सेट ए को अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट, यानी जब कभी भी किसी चीज़ को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हम जोड़ देते हैं तो सब कुछ हो जाएगा उसके पास। क्लियर? सब कुछ हो जाएगा का मतलब ए और ए का कॉम्प्लीमेंट को अगर यूनियन निकालेंगे तो फिर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये पूरा सेट आ जाएगा बेटे। इसका मतलब है कि ये सारा कुछ आ जाएगा, ये इसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये सेट ए है और ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। जब आप इन दोनों को यूनियन करोगे तो यू विल गेट ए कंप्लीट यूनिवर्सल सेट। ठीक, इसी तरह से अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ, इन दोनों में कॉमन ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो कॉमन तो है ही नहीं। देखिए, इधर बाहर के एलिमेंट्स ब्लैंक हैं जबकि इधर बाहर के एलिमेंट्स हैं, तो आप देखोगे कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसलिए इंटरसेक्शन में जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई आ जाएगा। आपको इन जैसी प्रॉपर्टीज के थ्रू हम आगे कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो वो देखेंगे आप। तो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, और A को हम A के साथ कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट लेने पे आपने देखा बेटा कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो कॉम्प्लीमेंट में जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, जब सेट थ्योरी के इंटरसेक्शन में आपको लिखना है कि कुछ नहीं है, ठेंगा है, हमारे पास कुछ नहीं मिला, हमको बिल्कुल ब्लैंक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फाइव। ठीक है, यानी ए को जब ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हम कुछ नहीं को सेट थ्योरी में फाइव लिखते हैं। कुछ हद तक इसको जीरो जैसा बिहेव कर सकते हो। क्लियर? बट एग्जैक्ट सेंस में जीरो नहीं होते। चलिए, अब हम लोग देखना चाहते हैं, ये है डिमॉर्गन लॉ। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको अच्छे से बता दूं। पहले ये डिमॉर्गन लॉ है, इसको हम लोग डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ क्या बताता है बेटे? यूनियन पे, अगर यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट लगता है तो ये इंटरसेक्शन जब होएगा, यानी दो सेट के यूनियन पर जब कॉम्प्लीमेंट लगेगा, ठीक, तो आप क्या देखोगे? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट।
यानी दोनों सेट पर अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे और बीच में जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मतलब है? क्या मतलब है? अगर हम A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ठीक है, यूनियन पर कॉम्प्लीमेंट डाला हमने तो A का कॉम्प्लीमेंट आया और B का कॉम्प्लीमेंट आया और यूनियन का जस्ट इंटरसेक्शन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इंटरसेक्शन। इट इज नोन एज द डी मॉर्गन्स लॉ, द वंडरफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट एप्लीकेबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट वाले क्वेश्चन में जब हम प्रूफ करते हैं तो ऐसे कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर देखना चाहते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल उसी फुटप्रिंट पर आप देख सकते हो। अगर इंटरसेक्शन लोगे आप तो व्हाट यू विल गेट बेटा, यू विल गेट दिस मच। यानी दोनों पर कॉम्प्लीमेंट तो लगेगा बट बीच वाली जो साइन होगी वो पलट खाएगी, ठीक है ना। यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आओ देखते हैं हम लोग कि ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है और उस पर फिर से कॉम्प्लीमेंट लग जाए। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर दो बार किसी सेट पे कॉम्प्लीमेंट लगता है तो फिर से आपको वही सेट मिलेगा, ठीक है। यानी सबसे पहले आपने देखा सेट ए, ठीक, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बेटा ये मिलेगा और फिर ये मिलेगा, तो यानी इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से निकालोगे, यानी इस समय बाहर के एलिमेंट्स हैं, अगर फिर से हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यू विल गेट अगेन ए, ठीक है। ए के कॉम्प्लीमेंट से आपको ए मिल रहा, ए के कॉम्प्लीमेंट में आपको ये चीज़ मिलती है, फिर दोबारा आप इसको कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल गेट द ए, दैट्स इट, ठीक। आइए मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फाइव जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होती, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट लगाओगे, यानी एक कंगाल है उसके पास कुछ भी नहीं है, इज ए नथिंग टू लूज, अगर उसको मिलेगा तो फिर छप्पर पाड़ के मिलता है कहते हैं ना, तो यानी फाइव का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा तो यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है। फाइव यानी जिसके पास कुछ नहीं है, और जिसके पास कुछ नहीं है और जब उसे मिलना है तो सब कुछ मिलना है, यानी उसे केवल मिलेगा ही मिलेगा, तो उसे यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ठीक ऐसा ही यूनिवर्सल सिंह बादशाह होती है, सुपर सेट होता है बेटा जिसके पास सारे वैल्यूज होते हैं, और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट यानी उससे छीन लोगे तुम सब कुछ तो कुछ नहीं बचेगा और वो बचेगा फाइव। फाइव इज द ब्लैंक सेट यानी एम्प्टी सेट। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपने ये सारी प्रॉपर्टीज यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन लॉ, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स को आपने समझा होगा। आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ वेन डायग्राम से कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बताने वाला हूं आपको। ये वेन डायग्राम पर एक अलग से क्लास भी प्रोवाइड करने वाला हूं मैं, अलग से एक वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे। आज केवल उतने ही पार्ट को लेने वाले हैं जो हमें प्रूव वाले क्वेश्चनों में जरूरत पड़ने वाली है। क्या है आप देखेंगे, अगर सेट ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अंदर का जो शेडेड पार्ट, जो लाइन वाली पार्ट देख रहे हैं, ये ए के एलिमेंट्स को दिखाता है। जब भी हम ऐसे एलिमेंट्स को बार से, क्रॉस से, डॉटेड से दिखाते हैं, इट मीन्स दे आर एलिमेंट्स, ठीक है। आप ये इसमें देख रहे हो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, जबकि ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप जानते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट्स को हटा देना है, हमें इग्नोर करना है, उसे रिमूव कर देना है, बाकी सारे एलिमेंट कौन से, बाकी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के। आप जानते हो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, या एक्स कहते हैं, यू और एक्स दोनों से डिपेंड करूंगा। तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए के पास नहीं है और यूनिवर्सल सेट के पास है। वेल, हमने इसको देखा। आइए तो हमने आपको एक चीज़ और बतानी है, कोई एलिमेंट अगर ए के पास होगा या ए कॉम्प्लीमेंट होगा। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह से किसी चीज़ को मेंशन करते हो, अगर आप किसी चीज़ को इस तरह से मेंशन करते हो यूनिवर्सल सेट में, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके पास सारे एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी एलिमेंट या तो यहाँ या तो यहाँ या तो इस सेट में या तो इस सेट में कहीं ना कहीं जरूर होंगे, इस सेट में होंगे या इस सेट से बाहर होंगे। तो एवरी एलिमेंट मस्ट हैव सम यूनिक पोजीशन, यूनिक प्लेस इन द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में हर एलिमेंट होंगे। तो यदि एक बात कही जाए, कोई भी एलिमेंट अगर ए में है तो वो ए के कॉम्प्लीमेंट में, यानी ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगा।
तुम किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करते हो तो हम क्या देखते हैं, या तो वो ए में होगी या ए के कॉम्प्लीमेंट में जरूर कहीं ना कहीं उसको जगह मिलेगी। क्या होगा भाई, आप सोचो ना, एक्स या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, इन्हीं दोनों जगह में से तो हो सकता है, क्योंकि वो एलिमेंट कहीं ना कहीं जरूर होती है। तो ये बात है, एनी एलिमेंट ईदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये बात भी जरूर है, अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है बेटे, ठीक है, एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू ए, देन इट मस्ट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको मैं कहता हूँ कि नहीं भाई एक्स यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब तय है वो एक्स यहाँ होगा, और नहीं, अगर एक्स यहाँ नहीं है तो इसका निश्चित तौर पे ये एक्स जरूर इट विल एग्जिस्ट इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट इस पूरे सेट में कहीं ना कहीं जरूर होता है, या तो ए में होगा या तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, और दूसरी बात, अगर ए में नहीं है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में होगी, और अगर ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो फिर ए में जरूर होगा। क्लियर? तो ये बात इसमें आपको बताना था मैंने। आइए नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। यूनियन को हम इस तरह से दिखाते हैं। यूनियन में क्या होता है, ए के और बी के सारे एलिमेंट को प्लेस मिलती है, ठीक है ना, ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी में ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल है। तो आप देखते हैं कि इसमें दोनों क्रॉस लाइनें आई हैं, यानी कहने का मतलब हो गया ये ए और बी के सारे एलिमेंट को शो किया जा रहा है इस सेट में। ठीक है, जो भी शेडेड पार्ट होता है उससे हम एक्सप्रेस करते हैं वेन डायग्राम। इज अ वंडरफुल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, वेन डायग्राम क्या है, एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती है। तो आपको पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर इमेजिनेशन होता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ए है और ये बी है, आप देखते हो जब हम यूनियन निकालेंगे तो सारे एलिमेंट को प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक, अब अगर ये प्रेजेंटेशन हो गई तो कॉम्प्लीमेंट क्या बताएगा बेटे, कॉम्प्लीमेंट में हमने यही जाना ना, अगर एक्स जो है, ठीक है, अगर एक्स जो है वो, अगर x A यूनियन B में नहीं है तो फिर कहाँ होगा बताओ? अगर x A यूनियन B या A में नहीं है या B में नहीं है तो कहाँ भगेगा वो यूनिवर्सल सेट में उसको शरण मिलेगा बेटे। ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट के पास जरूर होगा। कोई भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में या सेट के अंदर कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो आपने कह दिया कि अगर ए यूनियन बी में नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसके बाहर के सारे एलिमेंट। देखिए ये सेट पूरी है, ये सेट को मैंने ब्लैंक रखा, इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके बाहर के अंदर के सारे एलिमेंट को हमने शो किया। ठीक है, यानी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से दिखाया जाता है, जबकि ए यूनियन बी को ऐसे देखते हैं हम लोग। उसका एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ऐसे है। चलिए आइए इंटरसेक्शन में हम इसी बात को देखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या देखा आपने, ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन। आपको जब कभी भी इंटरसेक्शन के बारे में जानना हो बेटे, दोनों के पास जो संपत्ति है, दोनों के पास जो प्रॉपर्टी है, दोनों के पास जो फीचर्स हैं वो कॉमन आ जाएंगे। देखिए यानी सेट ए और सेट बी है तो उसके कॉमन एलिमेंट्स को मैंने शो किया केवल, बाकी पूरा ब्लैंक है। यानी ए और बी के केवल वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है उसको दिखाते हैं। ये इस तरीके से पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यानी वेन डायग्राम है उसका। और उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं मान लीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसमें जो एलिमेंट्स नहीं है, यानी इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ देना है कॉम्प्लीमेंट में, और बाहर का सारा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का। नेक्स्ट, तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से क्या होना है बच्चों, समय कम लगता है, आपको समझ में ज़्यादा आएगा, अपील करेगा, दिमाग में एक इमेज बैठती है, वो हमेशा समझ के लिए हमेशा बना रहेगा। चलिए ए माइनस बी का मतलब क्या है, आप जानते हो ए माइनस बी में हम क्या देखते हैं, ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स लेंगे, x बिलोंग करता है ए माइनस बी, इसका मतलब होता है x ए में है एंड x बी में नहीं है। ठीक है, अगर x a माइनस बी लिखते हो इसका मतलब हो गया x a में है लेकिन x जो है वो b में नहीं है। इस जैसे एलिमेंट से सेट a माइनस बी बनती है। तो आप देखिए आपके पास बिल्कुल क्लियर प्रेजेंटेशन है, यानी a माइनस बी में मैंने सेट a के वो एलिमेंट्स को दिखाया जो b से परे हैं, which do not exist in the b. The only elements of a which do not exist in b will include in the a minus b. ठीक इसी तरह से b माइनस ए में b के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में नहीं है। क्लियर, यानी इसमें आपको b को प्रायोरिटी देना है, b के एलिमेंट्स आएंगे जो a में नहीं है। क्लियर हो गया।
एक बार को फिर से समझ ले, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर कोई कहता है कि a माइनस बी में कोई एलिमेंट है, इफ x इज इक्वल्स टू x बिलोंग करता है a माइनस बी, इसका मतलब होता है कि वो a में है बट b में नहीं है। क्लियर? चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखोगे तो यू विल कम टू नो कि किस तरीके से आपको समझना है बेटे। कोई सेट यूनियन का और कोई सेट इंटरसेक्शन से कैसे जुड़े हुए होते हैं, कौन किसका सबसेट होता है और क्यों होता है, वो देखिए। ये देखा आपने, ये A यूनियन B है बच्चों, ठीक है। ये A यूनियन B का सेट लिखा मैंने, A के और B के सारे एलिमेंट्स को मैंने दिखाया। क्लियर? A यूनियन B में A और B के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ A एंड B विल एग्जिस्ट इन सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ सेट A एंड B। क्लियर? तो ये A यूनियन B का है। तो अब क्या देखोगे, अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में है, मान लो कोई भी एलिमेंट A यूनियन B में है, इसका क्या मतलब है? कोई सेट है, अगर मैं आपको लिखता हूं A यूनियन B में कुछ एलिमेंट्स हैं बेटे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो A में होगा कहीं ना कहीं या B में होगा। क्लियर है? क्योंकि A यूनियन B में वो एलिमेंट्स आते हैं जो A में हो या B में हो। तो X बिलोंग्स करता है A, अगर X A में बिलोंग करता है बेटे, ठीक है, इसका मतलब है कि X A यूनियन B में जरूर होगा, क्योंकि A यूनियन B में A और B के दोनों एलिमेंट्स आते हैं। गौर कीजिएगा क्या बताने वाला हूँ, क्या स्टैब्लिश करने वाले हैं। देखिए एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं। A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट A में है और वही एलिमेंट A यूनियन B में है, तो इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B जरूर होगा। यहां मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, x अगर p में है और x अगर q में आता है, मान लीजिए कोई एलिमेंट ऐसा है जो p में है और वही एलिमेंट अगर q में आती हो, और ये बात सारे एलिमेंट्स के लिए लागू होती है, यानी p के सारे एलिमेंट अगर q में आता है तो आप कहते हो p इज अ सबसेट ऑफ q। ठीक है, p इज अ सबसेट ऑफ q, यानी a यूनियन b क्या होगा, बड़ा सेट है और A उसका एक पार्ट है। आप देखिए A इसका एक पार्ट है A यूनियन B का, तो A मस्ट बी अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, आप इसी तरह से लिख सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये यूनियन B जो है सबसे बड़ी सेट होती है, जिसमें A और B के दोनों एलिमेंट्स होंगे, तो A भी उसका सबसेट होगा बेटा, B भी उसका सबसेट होगा। दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये जो कंक्लूजन है ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस में प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आएंगे। जब आप लॉ ऑफ ऑपरेशन से जो आगे करने वाले हैं उसमें इन जैसे कॉन्सेप्ट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो फाइनली मैं एक बात बता दूं, A यूनियन B में A या B के एलिमेंट्स हमेशा मौजूद रहते हैं, तो इसलिए A के एलिमेंट्स भी इसमें हैं और B के एलिमेंट्स भी इसमें हैं। ठीक है, A के सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, B के सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, इसलिए आप कह सकते हो कि A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। क्लियर? चलिए, तो इसी तरह से इंटरसेक्शन के बारे में, इंटरसेक्शन में कम एलिमेंट्स होते हैं जो A और B दोनों में होते हैं, उनको हमने कहा। तो आप जरा नोटिस करो, A इंटरसेक्शन B इज ए पार्ट ऑफ A। ठीक है, A के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो A में हैं, इसलिए A इंटरसेक्शन B इज अ पार्ट ऑफ A एज वेल एज A इंटरसेक्शन B इज अ पार्ट ऑफ B आल्सो। इसी बात को लिखा मैंने। ठीक है, अगर कोई सेट है हमारे पास तो इसका मतलब होगा इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स हैं वो A और B में जरूर होंगे। ठीक है ना, इस यानी A इंटरसेक्शन B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, A इंटरसेक्शन B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो A में जरूर होंगे, वो B में जरूर होंगे, क्योंकि ये जो कॉमन पार्ट है, ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट है बेटे वो A में भी होंगे और वो B में भी होंगे। इस तरह से मैंने लिखा A इंटरसेक्शन B एक छोटा सेट होता है, वो A का सबसेट जरूर होगा और वो
बी का सबसेट भी जरूर होगा। बेटे ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप वेन डायग्राम से कर लें और समझ लें तो वो क्वेश्चंस आपको जो मैं आगे कराने वाला हूँ कभी मुश्किल नहीं लगेंगे। यानी x a इंटरसेक्शन b में हो तो आप ये कहोगे कि x a में हो सकता है या b में हो सकता है, यानी या नहीं a और b में जरूर होगा। आपको इंटरसेक्शन एंड वाली बात को देखनी है, ठीक है। यदि x है a इंटरसेक्शन b में तो x a में जरूर होगा और b में भी जरूर होगा। इसका मतलब ये है कि a इंटरसेक्शन b के सारे एलिमेंट्स a में हो तो आप दिस स्टेटमेंट यू कैन मेक वैलिड। a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ a एंड a इंटरसेक्शन b इज अ सबसेट ऑफ b। क्यों बच्चों, कैसा लग रहा है ये प्रेजेंटेशन? आपको डेफिनेटली 100% मैं समझता हूँ आपको क्लैरिटी रखेगी। कुछ ना कुछ डाउट आपको फिर भी रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उस बात को जरूर कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई करूँगा। देखिए आगे क्या कॉन्सेप्ट है मेरे पास, a माइनस बी। आप जानते हो ये जो सेट होता है वो a माइनस बी होता है। a माइनस बी में केवल a के एलिमेंट आएंगे, b के एलिमेंट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। b के वो एलिमेंट जो a में है उसे माइनस कर देंगे, यानी ये जो कॉमन पार्ट है वो माइनस हो जाएगा। ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं, दिस वन जो कि अंडरलाइन से दिख रहा है, बेटे ये a माइनस बी का है। तो a माइनस बी हो तो a माइनस बी जो सबसेट ऑफ a, आप गौर कर सकते हो ये जो a माइनस बी, यदि ये जो सेट है जो कटा हुआ हिस्सा है ये पूरा a का तो सबसेट होगा बेटे, क्योंकि a तो पूरी सर्कल है और जबकि ये आधी सर्कल से भी कम है, तो ये जो पार्ट है बेटा सर्कल का कटा हुआ हिस्सा पूरे सर्कल का एक हिस्सा ही तो है। यानी a माइनस बी, वी कैन से a माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ a। आ रहा है ना बच्चों समझ में? फॉलो करते रहिए बेटे। इस तरह से आप कह सकते हो, यानी कि b माइनस a, यानी कि b माइनस a जो आप देखते हो दिस वन इज ए b माइनस a। b माइनस a का ये जो सेट है वो पूरा b का एक हिस्सा है, ठीक है। b माइनस a का एक हिस्सा है तो b माइनस a इज ए सबसेट ऑफ a। वंडरफुल, दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वे ऑफ लर्निंग, ठीक। तो आप सेट से और वेन डायग्राम से आप चीज़ों को और थोड़ी बहुत इस तरह के प्रेजेंटेशन से द एवरीथिंग विल बी गेट क्लियर, ठीक। आइए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आप देखिए ये क्या चीज़ है, हम ये चीज़ को प्रूफ करने वाले हैं बेटे। अब a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप इसको दूसरे मेथडोलॉजी से भी करेंगे, मैं आपको वेन डायग्राम से करने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको इसको वेन डायग्राम से प्रूफ करूंगा। क्या मतलब है? a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। वेल ठीक, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे दिखाने वाले हैं? यानी मैंने कहा a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। आइए सबसे पहले RHS यानी इसको देखते हैं। ये a माइनस बी है, a माइनस बी में केवल a के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, एग्री। a माइनस बी के एलिमेंट्स आते हैं तो हमने इसको समझ लिया, ये a माइनस बी है ना। अब आप देखिए a इंटरसेक्शन b तक पहुंचना है, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट तक पहुंचना है, तो हम किन चीजों को देखेंगे? सबसे पहली फिगर बनाई मैंने, सबसे पहली फिगर बनाई, आप इसे नोटिस करें। आपको मैंने दिखाया b का कॉम्प्लीमेंट। b का कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट b है ये, ठीक है। अगर ये सेट b है तो b के कॉम्प्लीमेंट में बाहर के एलिमेंट आएंगे, यानी b को छोड़ने के बाद जो भी एलिमेंट्स हैं वो b के कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं। ये पूरे एलिमेंट्स जो हैं वो b के कॉम्प्लीमेंट हैं, यानी b के एलिमेंट्स को अगर हम इग्नोर कर दें, the rest of the elements which all belongs to universal set that comes under b complement। now अब देखिए सेट a, आप जानते हो सेट a बहुत ही प्यारा सेट है बेचारा, ये तो यही है, इसके साथ हम b को नहीं दिखा रहे क्योंकि a को फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहां तक पहुंचना है बेटे, a और b का कॉम्प्लीमेंट। जब कभी भी हम वेन डायग्राम को देखना चाहते हैं तो आप पहले इंडिविजुअल सेगमेंट्स पे फोकस करें, फिर उसका यूनियन या इंटरसेक्शन निकालेंगे। मैंने आपको पहले बताया b का कॉम्प्लीमेंट, इस डायग्राम को दिखाया मैंने, फिर आपको a दिखाया। अब आप इन दोनों सेट का क्या करने वाले हो? यूनियन करना हो तब भी ये लेकर आओगे, इंटरसेक्शन करना हो तब भी ये दोनों पार्ट्स को लेके आओगे। अब आप इसे
कंबाइन कीजिए, यानी दोनों को एक डायग्राम में लेके आओगे तो आप क्या देखने वाले हैं, कौन सा ऐसा पार्ट है जो कॉमन है। ठीक है, अगर ये वर्टिकल लाइन से बेटे, ये हॉरिजेंटल लाइन से, आप जब दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों को मिक्स करोगे यानी कि दोनों सेट में कॉमन कौन सा, आप देखिए ये सेट ए है बेटे, ठीक है, ये अगर है तो इसे तो हम प्रायोरिटी देंगे ही देंगे। आप इस सेट में से महसूस कीजिए तो आप क्या देखते हो, ए का कुछ हिस्सा जो है इस सेट में है और ये बाहर के जो एलिमेंट है वो इसमें तो नहीं है ना बेटा, इसमें तो है नहीं। यानी इस सेट को और इस सेट को गौर करते हो तो ये इसका जो कटा हुआ हिस्सा जो इसमें है, ठीक है, वही तो कॉमन है जो दोनों सेट में कॉमन है। क्यों, हम इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट को प्रायोरिटी देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल ये एलिमेंट आएंगे जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल एलिमेंट्स दोनों मौजूद हैं। तो आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये फिगर बना, ठीक है, आपने देखा कि बी कॉम्प्लीमेंट में ये फिगर आई है और ए में ये सेट है। इन दोनों का अगर हम दोनों को एक में क्लब करेंगे, दोनों का कॉमन निकालेंगे तो आप देखोगे केवल ये वाली पार्ट जो है वो इस सेट में है। इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। आप देखिए ये दोनों फिगर, जैसे कि मैंने एरो डाल के रखा, एरो डाल के दे रखा है, ये दोनों फिगर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि अभी तक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो लंबी हो रही है तो बच्चे क्या है, इम्पेशेंट होते हैं बेटे, इम्पेशेंट और फोकस भी थोड़ा घट रहा होता है ना। ऑफ कोर्स पढ़ने की जो टेंडेंसी है वो लगातार बहुत देर तक नहीं हो पाती, तो मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। उम्मीद तो ये थी कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो 1.5 घंटे में पूरी हो जाए, बट जैसा कि मैं देख रहा हूँ 30 से 35 मिनट हो रहे हैं, तो आप इस लेक्चर को यहीं मैं रोकता हूँ। इसके जस्ट कंसेक्यूटिव पार्ट यानी जैसे एक अगला जो वीडियो है बेटे वो इसके तुरंत बाद मतलब की होगी, और वो लेक्चर और ये लेक्चर दोनों मिला के एक कंपोजिट बने कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इसके कॉन्सेप्ट्स आप समझने के बाद अगली वीडियो को जरूर से देखेंगे, जो इसी से जैसे ये पार्ट 3 है वो तो वो पार्ट 4 होगा। पार्ट 4 वाले क्वेश्चंस को अगर देखते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने इसका पर्पस पूरा होने वाला है ये, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है वो अगली वीडियो के लेक्चर में पूरे होंगे। तो अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको जरूर से देखना। जैसे मैंने पहले वीडियो लेक्चर को स्क्रॉल करते समय मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस जो हैं आप ये क्वेश्चंस को अभी आप प्रूफ करने वाले हैं। हम लोग अगले जो लेक्चर आएगी तो उसमें जो ये इंपॉर्टेंट सबसे जो कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में, ये तो कॉन्सेप्ट्स थे बेटे, जो मार्क्स दिलाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं जिनको हम लोग अपकमिंग क्लास में कराने वाले हैं। तो ये जैसे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी बेटे। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और एक बार दोबारा इसको देखने के बाद नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इस तरीके से बनाई गई कि आप इसका नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में। इसी के बाद जरूर से जो लेक्चर स्टार्ट होने वाले उसे जरूर से देखना। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, सेफ रहिए, थैंक यू फॉर द ज्वाइनिंग।